हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूं, आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 9 है इंडिया क्लाइमेट्स, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्स्ट जो आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रीजन्स विच आर नाइदर टू हॉट not too cold are said to have an dash climates। तो उसे हम जो है क्या कहते हैं, तो उसे हम इक्वेटेबल क्लाइमेट्स के रूप में जानते हैं, जहां पर ना तो टेम्परेचर या फिर रीजन ज्यादा ना हॉट होता है ना कोल्ड होता है, तो वो इक्वेटेबल क्लाइमेट कहलाता है। देन सेकंड आता है क्लाइमेटिकली इंडिया फॉल इन द डैश रीजन। तो क्लाइमेटिकली हम जो देखें तो इंडिया जो है मानसून एशिया रीजन में फॉल करता है, तो यहाँ पर फिलहाल में आपका मानसून एशिया हो जाएगा। देन द हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड्स that blow in the northern plain in summer is called a dash। तो आपके जो नॉर्दर्न प्लेन पर जो समर में जो ब्लो करते हैं तो उसे हम लू के नाम से जानते हैं। देन फोर्थ आता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ डैश। तो उसे हम जानते हैं आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में। तो फिल अपने आपको फोर्थ का हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन आपका द ऑनसेट ऑफ द मानसून इन इंडिया हैपन अराउंड द फर्स्ट वीक ऑफ डैश। तो ये जो फर्स्ट वीक ऑफ जो हमारा जून होता है वहां पर, तो फिलअप में आपको का हो जाएगा जून। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द क्लाइमेट एंड नॉट द वेदर ऑफ अ प्लेस। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो क्लाइमेट को डिस्क्राइब करता है, नॉट अ वेदर को। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन, इट इज कोल्ड इन वेलिंगटन ऑल ईयर अराउंड। तो जो लॉन्ग टाइम जो सिनेरियो होता है कंडीशंस वेदर का, तो उसे हम क्लाइमेट्स के रूप में जानते हैं। देन आपका सेकंड आता है आइडेंटिफाई द सीजन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, वेदर पहचानने हैं। सो इसमें आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए द कोल्ड वेदर सीजन। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर, व्हाट कॉजेस रेनफॉल इन तमिलनाडु इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। तो जो रेनफॉल्स होता है वो क्या कारण है तमिलनाडु में जो अक्टूबर नवंबर में होता है, तो वो होता है आपका सी ऑप्शन, द रिट्रेटिंग मानसून के कारण से। देन इन विच ऑफ दिस प्लेसेस विल द मानसून अराइव्स लास्ट। तो इनमें से कौन सा जो प्लेस है जहां पर जो मानसून है वो लास्ट में अराइव होगा, मीन्स पहुंचेगा, तो वो होगा आपका सी दिल्ली। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, ये जो आपके थ्री जो प्लेसेस ए बी सी दिए गए हैं और डिफरेंट जो लैटिट्यूड्स आपके जो सेम जो लैटिट्यूड्स में है, बट जो ए है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, बी में एक्सट्रीम क्लाइमेट है और सी में देखोगे तो आपका जो कोल्ड क्लाइमेट रहते हैं, होल ईयर्स रहते हैं। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन है, प्लेस लाइज ऑन द कोस्ट, बी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री और सी लाइज एट अ हाई अल्टीट्यूड। मतलब जो ए है वो कोस्टल एरियाज है, समुद्र किनारे एरिया है, बी जो है वो कंट्री के जो बीच जो लैंडलॉक रीजन है वहां पर है, और सी जो है हाई अल्टीट्यूड मींस आपके जो है पहाड़ी जो पहाड़ वाले एरिया माउंटेनियस एरिया हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सी के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर ही ब्रीफ वाले क्वेश्चन, इसमें आपका नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर, यहाँ पर आप लैटिट्यूड आर डिस्टेंट फ्रॉम द इक्वेटर्स, देन डिस्टेंट फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड्स, रिलीफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। तो ये आपके फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड आते हैं विच आर द फोर मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो फोर मेजर सीजन्स की बात करें तो कोल्ड वेदर सीजन है जिसे हम विंटर के रूप में जानते हैं, द हॉट वेदर सीजन जो आपका समर है, देन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड द रिट्रेटिंग मानसून सीजन। तो इस तरीके से हम फोर जो सीजन के रूप में हम इंडिया में इसको जानते हैं, मानसून सीजन और रिट्रेटिंग मानसून सीजन, ये आपके फोर वेदर सीजन इंडिया में देखने को मिलता है। देन मेंशन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द हॉट वेदर सीजन्स एंड द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। इस हॉट वेदर सीजन और कोल्ड वेदर सीजन है, दोनों में डिफरेंसेस हमें बताने हैं। तो आंसर यहाँ पर देखें हम, तो कोल्ड वेदर सीजन की बात करें तो कोल्ड वेदर सीजन और विंटर फॉल्स बिटवीन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड फरवरी इन इंडिया। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। मींस जो कोल्ड वेदर सीजन है तो वो आपका दिसंबर से फरवरी तक होता है और दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा जो है ठंडा महीना रहता है। देन हॉट वेदर सीजन की बात करें और जो समर सीजन होता है एक्सटेंड फ्रॉम मार्च टू मई इन इंडिया, और ये जो है मार्च से मई के बीच में रहता है आपका
समर सीजन या फिर जो हॉट वेदर सीजन की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आता है द मेन टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न प्लेन इज वेरी लो, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है एवरेज जो टेम्परेचर है। द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -45 डिग्री सेल्सियस इन प्लेस लाइक लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख। मीन्स जो टेम्परेचर है तो कोल्ड वेदर सीजन में जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां तो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, और लेह या फिर जो लद्दाख जो कैपिटल है, कहाँ लद्दाख का जो कैपिटल है लेह, तो वहां पर -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हॉट वेदर इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स, जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द राजस्थान है, इन द थार द मैक्सिमम टेम्परेचर टचेस 55 डिग्री सेल्सियस एट टाइम। मीन्स जो हॉट वेदर सीजन है तो टेम्परेचर हाई होता है, और जो राजस्थान जो थार राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वहां पर आप देखोगे टेम्परेचर है वो 55 डिग्री तक चला जाता है। देन फोर्थ नंबर आता है व्हाई डज तमिलनाडु रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। तो इसका आंसर होगा द साउथ वेस्ट मानसून कॉजेज हैवी रेनफॉल इन द कोस्टल एरिया ऑफ केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र दैट लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। मींस जो साउथ वेस्ट मानसून से केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो बहुत ज्यादा रेनफॉल्स होता है उसका रीजन है कि वो जो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में है, बट तमिलनाडु लाइज इन द रेन शैडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट, सो इट हार्डली गेट्स एनी रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। जो तमिलनाडु है वो रेन शैडो रीजन आता है, मींस वेस्टर्न घाट के जो पीछे हो जाता है, इस कारण से जो साउथ वेस्ट जो मानसून है वो पर वहां पर बारिश नहीं करता है। देन व्हाट इज द अक्टूबर हीट। तो आंसर इसमें हो जाएगा ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर while North India experienced clear skies and a comfortable weather in Tamil Nadu, the weather conditions became quite uncomfortable as the temperature and the humidity rise sharply. This situation is known as the October heat. Means जो रिट्रीटिंग मानसून का सीजन होता है जो कि मंथ अक्टूबर का होता है, तो वहां पर जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर स्काई जो क्लियर होता है, कंफर्टेबल वेदर हो, बट तमिलनाडु में उसका जो है अपोजिट हो जाता है, वहां पर जो वेदर कंडीशन है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, टेम्परेचर जो है और ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाता है, जिसको वहां पर अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके ब्रीफ के आंसर हुए। नेक्स्ट आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, डिटेल पॉइंट्स में है, आपको ज्यादा लॉन्ग लग रहा है तो कुछ पॉइंट आप अगर आपके टीचर से अलाउ करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फर्स्ट में देखिए डिफाइन वेदर, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट्स, गिव एग्जांपल फॉर ईच। सो यहाँ पर हम देखें तो वेदर इज अ डेली स्टेटस ऑफ एटमॉस्फेयर, इट डिस्क्राइब द टेम्परेचर, winds, speed and direction and the amounts of precipitation in a place on a particular day or over a few days. The weather could be hot or cloudy और विंडी, सैनी और वेट्स। मीन जो वेदर होता है तो डेली जो एटमॉस्फेयर का जो डेली का जो स्टेटस होता है उसे हम वेदर कहते हैं, और इसको हम उसके जो टेम्परेचर, विंड स्पीड, डायरेक्शन है या फिर कितना प्रेसिपिटेशन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेदर की बात करते हैं। और वेदर जो है जनरली हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, विंडी, सैनी या फिर वेट हो सकता है। बट climate on the other hand is the average weather in a place for more than 30 years। में जो क्लाइमेट होता है तो वो किसी भी प्लेस का जो 30 इयर्स का जो टाइम पीरियड का जो एवरेज जो होता है वेदर कंडीशन उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। इट्स रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ रीजन while weather describe the short term status of the atmosphere। जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज जो वेदर का पैटर्न होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन का तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, बट वेदर जो है शॉर्ट टर्म पर्टिकुलर जो उस प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस है शॉर्ट टर्म का उसे डिस्क्राइब करता है, उसे बताता है। क्लाइमेट इज यूजुअली डिस्क्राइब एज इक्वेटेबल और एक्सट्रीम, क्लाइमेट को हम इक्वेटेबल या फिर एक्सट्रीम कह सकते हैं, ट्रॉपिकल या टेम्परेचर एंड सो ऑन। तो ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्लाइमेट तो इस तरीके से होता है। तो ये आपके फर्स्ट डिटेल के आंसर। देन सेकंड आता है आपका the climate of a region does not have any impact on the lifestyle of people living there। Do you agree with this statement? Give reason for your answer। मीन्स कोई भी जो पर्टिकुलर कोई जो रीजन है तो उसका जो क्लाइमेट है वो वहां पे जो रहने वाले जो लोग हैं उनके जो लाइफ स्टाइल को कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो आप अगर उससे एग्री हैं तो यस बोलेंगे, एग्री नहीं है तो नो बोलेंगे, और उसका रीजन भी देना है। तो आंसर में हम देखते हैं नो, आई डू नॉट एग्री with this statement। मीन्स मैं एग्री नहीं हूं, क्यों? सो द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर। मीन्स जो जहां पर जो लोग रहते हैं तो वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत इफेक्ट डालता है। इट इन्फ्लुएंस देयर फूड हैबिट्स, हम उसके खाने पीने को इफेक्ट डालता है, उसके क्लॉथिंग्स है, टाइप्स ऑफ शेल्टर डेबिल्स मतलब उनके जो घर बनाते हैं वो भी इफेक्ट डालता है क्लाइमेट। देन क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्टेड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री।
साथ ही साथ जो क्लाइमेट है तो वहां के जो नेचुरल रिसोर्स है उसको भी इफेक्ट डालता है। सो फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस लाइक Kerala that experience heavy rainfalls, the houses have sloping roofs, while in place like Rajasthan that experience scanty rainfalls, the house have flat roofs. Means केरला में जहां पर ज्यादा रेनफॉल्स हो तो वहां के जो हाउसेज हैं वो क्या होते हैं, जो उसके जो रूफ उसके जो छत है वो स्लोपिंग होते हैं ताकि रेनफॉल जो बारिश है वो नीचे ढल जाए। बट राजस्थान में जो है बहुत ही कम रेनफॉल होते हैं तो वहां के जो रूफ है वो क्या फ्लैट बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसके जो एग्जांपल्स हमने रीजंस बता दिया। देन नेक्स्ट आता है थर्ड, डिस्क्राइब द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन को आपको बताने हैं, इसके आंसर बहुत लॉन्ग हो सकते हैं, फिर भी मैंने शॉर्ट करने का प्रयास किया है। So answer the southwest monsoon season are the advancing monsoon season listed from June to September। मीन्स जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है वो एडवांसिंग मानसून होता है और वो जून से सितंबर के बीच होता है। अब इसका जो साउथ वेस्ट मानसून जो होने का रीजन है तो द इंटेंस हीट ऑफ समर causes the development of powerful low pressure area over the north western part of the Indian subcontinent। जो समर में सीजन में जो हमारा जो एरिया है वो जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है वो बहुत ही गर्म हो जाता है, हॉट रहता है, तो वहां पर लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। देन विंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया सेंटर ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन आर ड्रॉन टू द लो प्रेशर थ्रू इन द नॉर्थ। और जो आपके जो सदर्न ओशियन है हमारा जो, तो वहां पर इंडियन ओशियन है वहां पर क्या होता है कि जो हाई प्रेशर बनता है क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है ठंडा होता है तो वहां से जो हवाएं हैं वो नॉर्थ की ओर आने लगता है। तो इससे क्या होता है, दिस मॉइस्चर लेडन विंड्स अप्रोच द इंडियन लैंड मास फ्रॉम द साउथ वेस्ट। मीन्स अब यहाँ पर जो ओशियनिक एरिया से आ रहा है तो वहां पर मॉइस्चर होता है, तो ये जो इंडियन जो लैंड मास में वो जो है साउथ वेस्ट से इंटर होता है। इस कारण से एज विंड्स आर नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम व्हिच दे ब्लो, दिस विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इस कारण से जिस डायरेक्शन से वो इंडिया में इंटर होता है तो वो जो है साउथ वेस्ट होता है, तो इस कारण से इसको हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के रूप में जानते हैं। Then the onset of the southwest monsoon occur each year around the first week of June। और ये जो साउथ वेस्ट मानसून है हमारे यहाँ हमेशा जो जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जून में इंटर होता है। देन व्हेन इट रीच द इंडियन लैंड मासेस द साउथ वेस्ट मानसून ब्रेक अप इनटू टू डिस्टिंक्ट स्ट्रीम। जैसे ही इंडियन लैंड मास में इंटर होते हैं तो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक जो है अरेबियन सी ब्रांचेस कहलाता है और एक जो कहलाता है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस। So most of the country receive more than 80% of its rainfall from the southwest monsoon। और हमारे यहाँ जो 80% जो रेनफॉल्स है वो इसी साउथ वेस्ट मानसून से होता है। तो इस तरीके से हमने साउथ वेस्ट मानसून को डिस्क्राइब किया। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का, व्हाट इज द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। सो रिट्रीटिंग मानसून सीजन क्या होता है, सो आंसर में देखेंगे बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून स्टार्ट विथड्रॉइंग और रिट्रीटिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। The monsoon winds now start blowing from the northeast to the southwest. This is known as the retreating monsoon season or the northeast monsoon। मिस यहाँ पर क्या हुआ कि जो आप देखेंगे जो जो अक्टूबर के समय मानसून है वो वापिस आने लगता है, रिट्रेट होने लगता है नॉर्थ इंडिया से। तो इसी जो समय क्या होता है द मानसून विंड्स है वो क्या होने लगता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर बहने लगता है। तो इसी को हम रिट्रेटिंग मानसून सीजन के रूप में या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में जानते हैं। देन द रिट्रेटिंग मानसून सीजन इज स्प्रेड ओवर अक्टूबर एंड नवंबर। और ये जो रिट्रेटिंग मानसून है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। एज द ड्राई विंड्स पास ओवर द बे ऑफ बंगाल दे गैदर मॉइस्चर। अब यहाँ पर जो ड्राई जो विंड्स है, जो सूखी हवाएं हैं, जो बारिश हो जाए तो वो जो बंगाल क्रॉस करता है तो वहां पर मॉइस्चर आ जाता है और फिर वहां से द रिट्रेटिंग मानसून ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू तमिलनाडु एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। और इससे जो है मॉइस्चर आने के कारण से ये जो तमिलनाडु है, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला यहाँ पर बारिश करता है। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ नंबर का, द क्लाइमेट कॉन्ट्रास्ट विथ इंडिया आर स्ट्राइकिंग, एवलेट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मींस हमारे यहाँ जो क्लाइमेट देखोगे तो प्लेस डिफरेंट पार्ट्स में आप देखोगे तो वहां पर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो उसके रीजंस बताने हैं। सो इंडिया इज अ वास्ट लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयाज टू द इंडियन ओशियन। इट देयरफॉर exhibits a wide range of climatic conditions। मतलब हमारे यहाँ देखोगे तो हिमालयन जो है नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है, साउथ में आप जाके तो इंडियन ओशियन देखने को मिलता है, एक साइड बे ऑफ बंगाल है तो वेस्ट में आपको अरेबियन सी मिलता है। तो इससे जो है हमारे यहाँ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलता है। While the Thar desert in Rajasthan experience 55 degree Celsius in summer,
लेह लद्दाख एक्सपीरियंस -45 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। मीन्स जो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वहां पर 55 डिग्री सेल्सियस तक हॉटनेस चला जाता है। वहीं आप देखोगे तो जो लद्दाख का जो कैपिटल है लेह, तो वहां पर -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। देन while eastern India suffer from frequent floods, the central part of the India suffer from recurrent droughts। मतलब जो ईस्टर्न जो एरिया है इंडिया का, वहां पर बार बार फ्लड आता है। और बट आप देखोगे तो जो हमारा जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर ड्रॉट, सूखा भी हमें देखने को मिलता है। देन ऑल टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशंस, हमारे यहाँ आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के जो प्रिसिपिटेशंस के फॉर्म है, जैसे स्नो है, स्लिट है, हैल है, रैन है, फॉग, मिस्ट, हैज एंड ड्यू, ये सभी जो है हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो कैन बी सीन इन इंडिया। तो इस तरीके से ये जो डिटेल के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका आता है जो साइक्लोन्स के बारे में बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप के जो साइक्लोन्स है वो मानसून सीजन में आते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जो डिफरेंट टाइप के जो साइक्लोन्स है वो इंडिया में इफेक्ट डाले 2021 से लेकर 22 के बीच में। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक टेबल दिया आपके बुक्स में भी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आता है कि हम क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द साइक्लोन्स मेंशन इन टेबल above was the most ever based on wind speed। सो यहाँ पर जो है सबसे विंड स्पीड के अकॉर्डिंग तो आपके जो तबकते जो थे ये सबसे ज्यादा हाई स्पीड वाला था। देन विच रीजन ऑफ इंडिया इज लेस्ट अफेक्टेड बाय साइक्लोन, तो वो कौन से एरिया जहां पर इफेक्टेड साइक्लोन के कम होने के चांसेस हैं, तो नॉर्दर्न इंडिया है, सेंट्रल इंडिया और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है वहां पर साइक्लोन आने के चांसेस कम रहते हैं। देन where did the cyclones mostly originated during the year 2021-22 में जो है साइक्लोन आया था, तो वो आया था आपका द बे ऑफ बंगाल है वहां पर आया था। देन नेक्स्ट आता है आपको 4th नंबर का, व्हेन डू साइक्लोन मोस्टली अकर। सो जो साइक्लोन्स है वो इन मई एंड अक्टूबर, जो आपके जो ज्यादातर जो मई महीने का महीना है और अक्टूबर जो मंथ है, तो वहां पर साइक्लोन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसी समय आते हैं। देन इज द प्लेस वेयर यू लिव अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। अब यहाँ पर आंसर में आपका यस या नो होगा। आप जो है अगर ये जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो वहां पर आपका क्या होगा, ज्यादा साइक्लोन आने के चांस रहेंगे, तो आप जो है यस करेंगे। अगर आप जो है नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, सेंट्रल इंडिया में रहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं या फिर किसी और अदर कंट्री में रहते हैं और वहां पर साइक्लोन नहीं आता है, तो आप नो डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने नो या यस कर दिया, आप इसके अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। आपके प्लेस में आता है यस, नहीं आता है तो नो। देन नेक्स्ट आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है एक मैप दिया हुआ, इसको स्टडी करना है और इससे रिलेटेड डिफरेंट हमारे क्या है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आया, ये आपका मैप है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो द मैप शोज द एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मींस व्हाट डज इट शो कहा गया है, तो जो ये जो डिफरेंट जो प्लेस है वहां का जो एनुअल जो रेनफॉल है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जिसके कलर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। डार्क कलर में आपका ये जो नजर आ रहा है तो वहां पर ज्यादा होता है, फिर जो कलर लाइट होते जा रहा है तो वहां उसके अकॉर्डिंग जो रेनफॉल है वो कम होते जा रहा है। सेकंड आता है कि नेम टू पार्ट्स ऑफ इंडिया विच रिसीव्ड इन ईयर, जो आपके जो मोर देन जो है 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते डार्क कलर में आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और साथ ही ये आपका केरला है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल देखने को मिल रहा है। बी में आता है कि लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो अंडर 20 है, तो यहाँ पर लेह जो लद्दाख वाला जो रीजन है, साथ ही इधर आप देखोगे तो राजस्थान का जो वेस्टर्न जो पार्ट है, जो थार डेजर्ट एरिया है, वहां पर जो है 20 सेंटीमीटर से भी लेस रेनफॉल होता है। देन नेक्स्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन में आता है कि जो हमें जो डिफरेंट टाइप के जो साउथ वेस्ट मानसून और रोटेटिंग मानसून है उसके डायरेक्शन शो करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो डायरेक्शन, तो ये जो ब्लू कलर वाला है आपका साउथ वेस्ट मानसून है, यहाँ से इधर से होते हुए इस ओर जाता है। उसी तरीके से आप रोटेटिंग मानसून देखोगे तो वो यहाँ से वापिस आता है, जो आपके जो रेड कलर्स है, और यहाँ से मॉइस्चर लेते हुए इधर की ओर होता है। तो आप इसको ऐसे भी लॉन्ग जो एरोज है उसके थ्रू शो कर सकते हैं। तो ये आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन हुए और इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशंस है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, मुझे पता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके से आपको अदर जो चैप्टर्स हैं, अदर जो क्लास है उसके भी हेल्पिंग वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।